चलिए जी बच्चों, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम लोग बहुत आसानी से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसानी से, मतलब इसके अंदर हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से, ताकि देखेंगे कि कहीं कुछ गलत आंसर तो नहीं आ रहा है। ओके, तो ये है क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट्स एन इजी एड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a charged particle when it is moving in the given magnetic field। जब वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो हम लोग आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या पता होगा? जो हम लोगों को पता होगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये हम लोगों को पता होगा। और हम लोग को निकालना क्या रहेगा? फोर्स। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार अभी तक तो हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे, करंट की बात कैसे करने लगे? तो ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, और वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो करंट का डायरेक्शन भी तो यही होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है सेम रहेगा, यही मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चला जा रहा है वेलोसिटी v से, तो मुझे करंट का डायरेक्शन जस्ट उल्टा मिलेगा। तो करंट का डायरेक्शन निकालना कोई बहुत कठिन बात तो है नहीं। अगर हमारे पास करंट का डायरेक्शन या चार्ज का भी मूविंग डायरेक्शन मिल जाए, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन या चार्ज के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की गिवन वैल्यू के डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और यही फ्लेमिंग्स की सिंपल सी एड है फोर्स निकालने के लिए। गिनी चुनी 3 चीजें रहेंगी, 3 में से 2 हमें पता होंगी और 1 हम लोग को निकालना पड़ेगा, फाइंड करना रहेगा। ओके, अब चलिए देखें स्टेटमेंट क्या है इसका। इसका स्टेटमेंट है स्ट्रेच थंब, फोरफिंगर and middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये 3 उंगलियां, ये जो 2 उंगलियां है इसको हम दबा लेंगे। ये जो 3 उंगलियां है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये कुछ इस तरीके से रखना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होगी, ये आपस में परपेंडिकुलर होगी और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये सब आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके से हम लोगों को लगाना है अपने लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर अगर करंट के डायरेक्शन में होगा, तो थंब हमें क्या देगा? थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ओके, कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको याद करने का भी तरीका देखिए। मैं अपना लेफ्ट हैंड खोलता हूं, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड, ये 3 हम लोगों को ध्यान रखना है। फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से करंट। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को करना है। हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को, मैं यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड बनाने की कोशिश करता हूं भाई। ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, और इस लेफ्ट हैंड के अंदर ये मैंने अपना लेफ्ट हैंड बनाया। ये है मेरा थंब और ये है मेरा फोर फिंगर।
और ये है मेरा मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर वो हम लोग कुछ इस तरीके से याद करेंगे। थंब बोले तो फादर, मिडिल फिंगर मदर, फोर फिंगर मदर, और ये चाइल्ड। याद करने का तरीका, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट। तो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट पहले से ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट पहले से ही होगा। फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो स्ट्रेच कर लेते हैं हम अपनी, आप लोग भी कीजिएगा। स्ट्रेच करते हैं हम लोग अपना लेफ्ट हैंड कि 3 फिंगर्स कुछ इस तरीके से कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे, और फोर्स क्या देगा मेरा, मैग्नेटिक फोर्स देगा थंब। तो अब जरा देखिए, करंट का डायरेक्शन ये रहा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर मिल रहा है। अब इसको मैं वेरीफाई करता हूं किसी एक एग्जाम्पल से, वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से लेंगे, देखेंगे हमारा आंसर सही आता है कि नहीं है। मान लीजिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब गोइंग इनसाइड द बोर्ड, गोइंग इनसाइड द बोर्ड। और करंट का डायरेक्शन मैं अपने बोर्ड पे दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास है करंट। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी का डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहीं जा रहा है, तो उसी का डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर लेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, करंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देखिए, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। तो करंट मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसको जो फोर्स मिलेगा, इस चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ये हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट से वेरीफाई कर लेंगे, गलत तो नहीं देखें। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों के पास फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, कुछ इस तरीके से। तो V क्रॉस बी, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मतलब V क्रॉस बी। यहां से जाएंगे, यहां से V क्रॉस बी, V से B की तरफ, V से B की तरफ। तो जाते जरा देखो, V से B की तरफ, V से B की तरफ, V से B की तरफ जब हम जाएंगे तो देखिए मेरा ढक्कन खुल रहा है, ढक्कन खुल रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और डायरेक्शन फोर्स का जो हम लोगों ने निकाला है वो यही डायरेक्शन है। ओके, तो ये आंसर गलत नहीं देता है। ओके, ये आंसर कभी भी गलत नहीं देगा, और ये फ्लेमिंग्स के द्वारा दी गई एड है, जिसमें हम लोग बड़े आसानी से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रख लेते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। अब चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये है,
तो मैं अपना लगाता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और मैं अपना लेफ्ट हैंड लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और करंट का डायरेक्शन मुझे मिल रहा है कहां पे, करंट का डायरेक्शन मिल रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर। तो मैं क्या करता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाई है, और उसके बाद में करंट का डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन उधर। अब फोर्स का डायरेक्शन कहां मिला, देखिए नीचे की तरफ मिल रहा है। ओके, तो इस केस में मुझे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे मिलेगा। ओके, अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये तो एक आसान एड है, मगर इसके साथ में हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका भी आना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से किए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से भी निकाल सकते हैं, और बेहतर और आसानी से निकाल सकते हैं, ज्यादा आसानी से इसका आंसर आएगा। ओके, तो आगे अब हम लोग इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। इस रूल की मदद से हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो चलिए अब हम आगे जितने भी डायरेक्शंस निकालेंगे वो इसी की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फटाफट लिखिए, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं।